हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी जो तैयारी है साथियों वो बिल्कुल धुआंधार तरीके से कर रखी होगी। बिल्कुल, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, जो साथी अपने परमानेंट बहन भाई अपनी क्लास को देखते हैं वो लाइक का बटन दबाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं साथियों, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप सभी जुड़ चुके हैं। और हाँ, अंत में आप ये मुझे ज़रूर बताना कि आपके 25 में से 25 किसके हुए हैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो लेवल है साथियों, आज का जो अपना एमसीक्यू का जो लेवल है साथियों वो बहुत ही लेवल का रहने वाला है। ठीक है साथियों, आज मैंने आपके ज़्यादातर वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, लोकोक्ति मुहावरे नहीं लिया है आपके मैंने, और आपके वाक्य सार्थक शब्द लिया है, शब्द युग्म लिया है, कुछ संधि के टॉपिक लिए मैंने। इनके अंदर मैंने आपको कोशिश की है कि अधिकतर जो बीएसटीसी वाली जितने भी मेरे महिला और पुरुष जो साथी हैं वो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने स्पेशल ये पोर्शन आपके ज़्यादा रखा है। अधिकतर अपन बीएसटीसी के ऊपर अभी 2 महीना चर्चा कर लेंगे। 2 महीना भी क्या है, मान लीजिए 1.5 महीना इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर और आप सभी का दिल खोल कर धरनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं विनोद दाकड़ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए साथियों, आज अपन पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये पहला ही क्वेश्चन आपके वाक्य शुद्धि से आया है साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है साथियों ये आपकी, कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। बहुत ही शानदार और जानदार उदाहरण हो जाएगा साथियों। ये अपने को पूछ रहा है कि अशुद्ध जो वाक्य है उसका चयन करना है अपने को, कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अच्छा, पहला है प्रमाण सहित उत्तर वाक्य का चयन देना। तो देखिए साथियों, पहले मैं ऑप्शन बोलूंगा, आपको उत्तर देना। ठीक है, अपन क्या है कि आपका भी उत्तर आएगा तो मुझे भी लगेगा हाँ आपने उत्तर दे रहे। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए साथियों। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, सॉरी, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। साथियों आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए साथियों, एक बात कहूँ, यानी कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए तब तो गलत हो जाता, लेकिन प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ए ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है साथियों, बिल्कुल सही बात कर रहा है। किसी और से परामर्श लीजिए, ये भी सही बात कह रहा है साथियों। नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट बात कर रहा है। लेकिन साथियों जो विंध्याचल है साथियों, ये पर्वत के अर्थ में ही आता है। किसके अर्थ में आता है लाडलो? पर्वत के अर्थ में ही आता है। अगर यहाँ पर पर्वत ना भी लिखा जाए, अगर यहाँ पर पर्वत ना भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधा बोल सकते हैं कि विंध्याचल है हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाना चाहिए साथियों? आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा लाडलू? डी हो जाएगा। बहुत ही लेवल का आपका आज का अपना टेस्ट सीरीज रहने वाली साथियों। मैं कह रहा हूँ साथियों कि ये टेस्ट सीरीज आप तो बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस साथियों, अगर जो साथी चैनल पर नहीं है, अगर थोड़ी पढ़ना चाहता है तो थोड़ी भी मैंने करवा रखी है, 1% आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एमसीक्यू जो ये क्लास चलती है अपने प्रश्नोत्तरी वाली, केवल आप इसमें उपस्थिति अपनी दर्ज करवा दीजिए मेरे साथ। केवल जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 100% मैं दावा करता हूँ साथियों कि अगर पेपर बना तो आपका 100% इन्हीं के इर्द गिर्द बनेगा और आप उसको आराम से हल कर पाओगे। बिल्कुल, तो आपका जो पहला ऑप्शन है साथियों, इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विंध्याचल जो पर्वत है, ये पर्वत के अर्थ में आता है, ना कि कोई पुस्तक के अर्थ में, ना कोई नदी के अर्थ में आता, ना कोई खाद्य पदार्थ के अर्थ में आता, किसी के अर्थ में नहीं आता। केवल विंध्याचल एक पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत लिखना यहाँ जरूरी नहीं है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन, बात खत्म। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक मिनट ना, ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये भी आपका लेवल का क्वेश्चन है साथियों। कौन सा साथियों? आपके ये भी आपका एक तरह से लेवल का क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा और शानदार जानदार उदाहरण हो जाएगा साथियों कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन करना है? कि शुद्ध वाक्य का चयन करना कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। क्या कहता है साथियों? कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी। जज ने उसे किसकी सजा दी साथियों? मृत्युदंड की सजा दी। अच्छा,
इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ। अच्छा ये भी बात सही साथियों कि इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ। यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब देखिए साथियों अपन गलतियाँ निकालते हैं। मैं प्रातःकाल के समय, जो प्रातःकाल होता साथियों वो एक तरह का समय का बोध ही करवाता। जज ने मृत्यु दंड की सजा दी। अब मृत्यु दंड ही एक तरह से सजा ही है, तो फिर सजा लिखने की कहाँ जरूरत आ रही है आपको। ठीक है साथियों, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये भी सही है। लेकिन फिर का मतलब ही बात होता ना, मैं फिर आऊँगा या मैं बाद में आऊँगा, तो एक ही बात है साथियों। यहाँ पर फिर नहीं आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए चाहता हूँ कि फिर या बात, दोनों पे मैं इसको एक पे कर देता हूँ। ठीक है, एक पर आपको कर देता हूँ कि ये फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है साथियों, और आपका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कि शुद्ध वाक्य है कि यह कैसे संभव है, बिल्कुल ये आपका शुद्ध है, बिल्कुल 100% शुद्ध है। बिल्कुल जितनी भी मेरी ये बहनें क्लास देखती हैं उनके लिए, आंगनबाड़ी हो चाहे महिला परिवेशक हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, मैं आपको दावा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो मेरे द्वारा थोड़ी पढ़ाई हुई देख लेना साथियों। मैं आपको देखिए कोई किंतु परंतु नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ी में आप कंटेंट और क्वालिटी देख लेना। इतने शानदार जानदार नोट्स बनाए साथियों, और चीज़ को कैसे याद रखनी है, चीज़ को कैसे याद रखनी है ये चीज़ें मैंने बताई हैं। बहुत ही जल्द BSTC के लिए मैं आपके सामने बिल्कुल व्हाइट बोर्ड में वापस उपस्थित होऊंगा मैं आपके सामने, और रोज़ मैं आपको एक टॉपिक के ऊपर बिल्कुल सविस्तार चर्चा करूंगा साथियों। बिल्कुल आप तो केवल मुझे अपना ना अमूल्य समय है थोड़े दिनों के लिए मुझे दे दी साथियों। मैं कर रहा हूँ कि BSTC तो आपको मैं हिंदी व्याकरण की गारंटी मैं लेता हूँ, आपके 30 में से 30 क्वेश्चन देने की मैं गारंटी लूँगा साथियों। और मैं अब आपके सामने साथियों 10 ऐसी महा मैराथन क्लासें लेके आऊँगा, 10 या 8 ऐसी महा मैराथन क्लास लेके आऊँगा। जैसे कि मैंने बता रखा है कि सब दिन में आपका पहला ही पोर्शन है साथियों, 7 दिन के अंदर मैंने बता दिया साथियों, और आएगी उससे पहले मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, ताकि आप 7 बजे जैसे ही अपनी क्लास डले आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। अपनी जो क्लास होगी साथियों महा मैराथन क्लास होगी, 2 घंटे से ऊपर होगी, ध्यान रख लेना, 2 घंटे से ऊपर वाली क्लास होगी साथियों। और स्पेशल मैं BSTC के लिए ही क्लास लूँगा। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है साथियों, क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते साथियों, और लास्ट में जब टाइम मिलेगा तब एक बार और हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है लाडनों, तो ये कह रहा है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ये क्या कह रहा है साथियों कि सर्वनाम संबंधी अशुद्ध वाक्य है। बताइए साथियों जल्दी से कि अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। देखते हैं साथियों, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है साथियों, क्या मिलता है साथियों, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है साथियों। देखते हैं इसको भी, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। देखते हैं साथियों, शीतल गन्ने का रस पीजिए, इसको भी देखते हैं साथियों। अब कमेंट कीजिए साथियों कि देखिए साथियों ये ऑप्शन तो वाक्य तो चारों के चारों अशुद्ध है। पहली बात तो साथियों मैं बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ना साथियों आपका बोनस होना चाहिए। अपने को पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चिन्ह कीजिए, सारे के सारे इसके अंदर अशुद्ध है। लेकिन साथियों ये अपने को इसको अपन क्या है कि ऐसे मान लें कि इसके अंदर आपको सर्वनाम बताना है कि जो सर्वनाम की अशुद्धि है वो कौन सी है। देखिए साथियों, तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम नहीं, तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। ये जो तुम्हारा शब्द है ना साथियों, यहाँ पर क्या आना चाहिए साथियों कि अपना काम करो, क्या आना चाहिए लाडनों, अपना काम करो। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा साथियों आपके सी हो जाएगा। लेकिन तीनों ऑप्शन भी गलत है। शीतल गन्ने का रस पीजिए नहीं, गन्ने का शीतल रस पीजिए, ये जो गन्ने का शीतल रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए, तो ये जो ये शीतल है ना साथियों, एक मिनट ना, ये जो शीतल है ना ये इसके बाद में आएगा, किसके बाद में, गन्ने का शीतल रस पीजिए, बिल्कुल से हो जाएगा। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है नहीं, हिंदी के लेखक अधिकतर निर्धन है, हिंदी के जो लेखक है, हिंदी के लेखक अधिकतर निर्धन है, यानी कि जो अधिकतर है वो गरीब है। गरीब भी नहीं बोल सकते साथियों। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, यहाँ पर ये जो शुद्ध साथियों गाय का शुद्ध घी मिलता है, न कि यहाँ पर शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का शुद्ध घी होता है। ठीक है साथियों, तो ये इसके बारे में चर्चा कर ली है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है साथियों, BSTC और महिला परिवेशक और आंगनबाड़ी और ये महिला ऐसे को देखते हुए साथियों मैंने आपके सामने बहुत ही शानदार जानदार मेहनत की है। इसका परिणाम आप खुद देख रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं साथियों कि किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्ध वाक्य है। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों ये भी कि किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्ध वाक्य है, ये बता दीजिए साथियों, तब तो मैं मान जाऊंगा कि सिर पर घने काले बाल है, सिर पर घने काले बाल है,
ए ऑप्शन है, चलो देखते हैं इसको। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है साथियों आपके सामने कि सिर पर घने काले बाल है। देख लेते हैं एक बार। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साथियों, सहते हैं वो। अगले, अपने बच्चों को चरित्रवान बचाओ, चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। सही। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। क्या ये बात सही कह रहा है? किस विकल्प में कारक संबंधी अशुद्ध वाक्य है? 4 का राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। कारक संबंधी अशुद्ध वाक्य, दवा रोग को, दवा रोग को, दवा रोग को समूल नष्ट करती है, दवा रोग को दवा नष्ट करती है। ठीक है साथियों, तो ये जो दवा शब्द है, ये जो दवा शब्द है, देखो रोग को दवा, रोग को दवा नष्ट करती है, समूह को नहीं है, समूल आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपके क्या गया वाक्य बिल्कुल ही गलत कर दिया इसने। यहाँ पर आपके आता है समूल आता है। क्या आता है लाडू आपकी? समूल आता है। क्या आता है साथियों आपकी? समूल आता है। दवा रोग को, दवा है ना, रोग को समूल नष्ट करती है। से की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है साथियों? आपके से की जरूरत नहीं। तो ये आपके यहाँ पर कारक संबंधी शुद्ध वाक्य जो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए साथियों, अब बात करते हैं कि अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ। सही बात है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने को पूछ रहा है कारक संबंधी, कारक संबंधी यहाँ पर से का प्रयोग नहीं भी करते ना तो भी वाक्य शुद्ध हो जाता, क्योंकि दवा रोग को समूल नष्ट करती है। दवा रोग को या दवा रोग का समूल नष्ट करती है। देखो, दवा रोग का समूह नष्ट करती तो भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है साथियों, कैसे भी करेंगे, लेकिन ये आपके 100 और के को 2 भी हटा भी देंगे ना तो भी काम सही बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए, आगे बात करते हैं नंबर 5 की। क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों ये भी, कि क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्रिया संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा यहाँ पर देखी है, जबकि देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है। क्या की जाती है साथियों? आपकी प्रतीक्षा की जाती है। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है साथियों, यह आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है या करता, यहाँ पर करता नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, ये भी गलत हो जाएगा। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर करण आ गया तो फिर करना की जरूरत कहाँ पड़ेगी साथियों? नहीं पड़ेगी ना। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, ये तो बात सही है साथियों, राम प्रश्न कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका डी हो जाएगा। क्या होगा लाडू? डी होगा। अब मैं बता देता हूँ वाक्य की क्रिया संबंधी क्यों साथियों? कि प्रतीक्षा की जाती है ना कि देखी जाती है। प्रतीक्षा क्या की जाती है साथियों? मैंने आपकी प्रतीक्षा की, तब वाक्य शुद्ध होगा। यह आप पर निर्भर करता है, ये कौन गलत होता है, जबकि शुद्ध वाक्य होता है कि यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। ठीक है साथियों, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करने का मतलब ही था कराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। अगले 6 नंबर क्वेश्चन की कि वर्षा तुम गाना गाओ। पता नहीं यार कौन सा शब्द क्या बोल रहा हूँ मैं, माफी चाहूँगा, लेकिन आपके सामने ये चीज़ें लिखी हुई है कि वर्षा तुम गाना गाओ। बहुत ही शानदार जानदार उदाहरण साथियों कि वर्षा तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है। वर्षा तुम गाना गाओ ये किस प्रकार का वाक्य है साथियों? ये बता रहा साथियों आपके निदानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। देखिए साथियों, प्रश्नार्थक होता है तो प्रश्न का बोध कराता, यानी कि और आज्ञा का बोध होता है। देखो, वर्षा तुम गाना गाओ, यानी कि वर्षा को क्या दी जा रही साथियों? आज्ञा दी जा रही कि वर्षा तुम क्या गाओ? गाना गाओ। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा। निषेधात्मक यानी मना करने का बोध हो जाता। किसका बोध हो जाता? मना करने का बोध होता या नहीं का बोध हो जाता, तब होता। विधानार्थक वाक्य यानी जो कार्य विधि के अनुसार होता, यानी जरा नमक लाइए, यहाँ बेटी आप खड़े हो जाइए, आप चलिए, ये देखो आज्ञा का तो बोध हो रहा लेकिन विधि के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ ठहरिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? आज्ञा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आय हाय हाय, बहुत ही शानदार और जानदार। BSTC वालों के लिए तो ये बहुत ही शानदार क्लास है साथियों कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए साथियों। बहुत ही महज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किस शब्द का चयन करना लाडू? आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। देखिए साथियों, वधु, देखिए नुपुर, रुपया, ददीची, बहुत ही शानदार। देखिए साथियों, मैंने तो वधु, बहू, स्त्री, पत्नी सारे के सारे को बड़ा देखा तो वधु ही बड़ा आएगा। नुपुर, नू पहले क्या आएगा साथियों? आपके बड़ा आएगा,
पूर क्या आएगा साथियों, आपका छोटा आएगा। ठीक है साथियों, रूप हमेशा बड़ा होता है, मैंने 1000 बार लिखाया है साथियों, लेकिन रुपया हमेशा छोटा होता है। रुपया हमेशा क्या होता है साथियों, आपकी छोटा होता है। इस रूप को मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ये आपका लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। और ददीची बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ददीची बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ददीची कैसे लिखते हैं साथियों, आपके ददीची, दी बड़ा आता है, ची छोटा आता है। ये आपकी क्वेश्चन है साथियों। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, आपको मैंने बता दिया है, डी होगा। देखो, वधु बड़ा होता है, स्त्री बड़ा होता है, नुपुर, नुपुर ऐसे लिखा जाता है, रुपया छोटा होता है, रूप बड़ा होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर इसने रुपया बड़ा लिखा रखा। ठीक है, देखो जिसके अंदर गुंडी आती है ना वो बड़ा होता है, इतना ही फर्क होता है, बाकी अपन पकड़ नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से ये कह रहा है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का क्या करना साथियों, अपन को चयन करना कि कौन सा गलत शब्द है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, परीक्षा, बिल्कुल परीक्षा इसने बिल्कुल राइट लिखा साथियों। पति देवता भी इसने बिल्कुल राइट लिख सका। निरीक्षण भी बिल्कुल राइट लिखा है, लेकिन साथियों पहले पी बड़ी आती है, फिर छोटी आती है, फिर लिखा, पी लिखा। अच्छा, अर्थ कौन बताएगा साथियों, पी लिखा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों कि पी लिखा का अर्थ क्या होता है साथियों। तो राइट आंसर तो आपके क्या हो जाएगा साथियों, आपके सी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर तो लाडन इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाके। रेप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनीय रूप है। जल्दी से आंसर आना चाहिए साथियों इसका कि रेप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए लाडलों, कौन सा होगा, गवर्नर होगा या मुहर्रम होगा या आपके अर्थ क्या होगा साथियों, आपके अर्थगत होगा, अर्थगत होगा, अर्थगत होगा या अंतर्गत होगा या आकर्षण होगा। देखिए साथियों, पहली बात तो साथियों गवर्नर बिल्कुल सही लिखा। देखिए साथियों, ये अंतर्गत कैसे बना रखा, ये जो तय है साथियों, ये फिर रह यहाँ पर आएगा, तय यहाँ पर आएगा, गैत है। तो क्या होगा साथियों, ये जो गै इसका गलत प्रयोग हुआ, यानी कि ये तो क्या होगा, अर्थ रहता गत हो गया, जबकि होता क्या है, अंतर्गत होता है। क्या होता है साथियों, आपके अंतर्गत होता है। तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अंतर्गत होता है, क्या होता है साथियों, आपका अंतर्गत होता है। क्या होता है साथियों, आपका अंतर्गत होता है। ये जो अंतर है, ये जाने की जैसे कि ये आपके अंतर्गत है, ये ऐसे आता है। ठीक है साथियों, ना कि ये ऐसे आता है। ठीक है, ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब साथियों ये क्वेश्चन लेवल का बना कि नहीं बना, अब बताइए साथियों, ये क्वेश्चन आपका लेवल का हो गया, ऑटोमेटिक लेवल का हो गया, क्योंकि साथियों इसने चारों की चारों शब्द है ना साथियों इसी से संबंधित दिए हैं। चारों के चारों शब्द क्या साथियों, इसी से संबंधित दिए हैं। तो साथियों ये क्या है कि एक ऑटोमेटिक साथियों आपका लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। कि बताइए साथियों कि जो लौकिक शब्द है साथियों वो क्या होगा साथियों, आपके लोक। देखिए साथियों, अगर आपने मेरे द्वारा जो आपके प्रति के मैंने जब नियम लिखाए थे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है तो मैंने आपको लिखाया था कि लोक धन में एक प्रत्यय लगाने से पूर्व में भी क्या कर देता साथियों, आपके परिवर्तन कर देता। लौकिक, देखिए साथियों आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। आपका सी ऑप्शन थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन इसने इक की मात्रा क्या कर दी साथियों, बड़ी कर दी, तो ये भी आपके गलत हो गया। ये तो आपके गलत ही है साथियों। लौकिक, लोकधन में इक का प्रत्यय लगाने में लौकिक बनता है। क्या बनता है साथियों, आपके लौकिक बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडनो, आपका ए इसका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। ये कहता है साथियों कि वह जिसे दूसरों का ज्ञान ना हो, वह जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, वह जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, क्या कहते हैं साथियों, वह जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए साथियों, वह जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो। निर्मिमेश, निर्मिमेश का मतलब होता है साथियों जो अपन बिना जो पल के गिराई जो होता है ना, उसे कहते हैं निर्मिमेश है। निर्वासित यानी कि किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है या समाज परिवार से निकाला जाता है, अपन कहते हैं ना ये तो निर्वासित आदमी है। निर्मम, जिसके निर का मतलब रहित यानी मम यानी ममता, जिसमें ममता नहीं होती है। निरक्षर, निरक्षर यानी कि जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, निरक्षर कहते हैं उसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका डी हो जाएगा बिल्कुल। वात्सल्य बहुत ही शानदार जानदार हो जाएगा साथियों। ये मैंने आपको बहुवचन संज्ञा के अंदर बताया था साथियों कि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। अब बताइए साथियों, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, देखते हैं एक बार इसको। बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, ऐसे अपन गाते थे। जो वर्णन से परे, वर्णातीत, क्या कहते हैं साथियों उसको, वर्णातीत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों उसको, वर्णातीत कहते हैं।
जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे कहते हैं अपन एक शब्द में क्या कहेंगे साथियों, उसको वाचाल कहेंगे। और माता पिता के जो अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे वात्सल्य कहते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कूप मंडूक के लिए सार्थक वाक्य होगा। कूप मंडूक यानी कि कुआं का जो मेंढक होता है साथियों, उसके लिए अपन एक शब्द प्रयोग करते हैं कूप मंडूक। यानी कि साथियों एक जो मेंढक होता है वो क्या है कि एक ने जो ये ताल, जैसे कि ये उसका कुआं है। अब जैसे कि भाई साहब यहाँ एक मेंढक है, ये मान लीजिए मेंढक है, ठीक है। अब इसको केवल इस दुनिया से ही मतलब है, ठीक है। लेकिन ये किस दिन पता नहीं, जो आपकी जो चरस होती है उसके अंदर ये बाहर आ गया, और बाहर आकर ये किसी तालाब में चला गया। और बाहर तालाब में जाते ही इसने देखा तो इसका सांस का सांस फूला फूला रह गया, और देखते ही ये मर गया। क्यों मर गया साथियों, क्योंकि इसको बाहरी चीज़ का पता ही नहीं था। इसको केवल कुआं जो था ना, उसका संसार इसका केवल वहीं तक सीमित था। लेकिन ये जब बाहर आया, बाहर की दुनिया देखी, तो देखकर घबरा कर मर गया कि इतनी बड़ी भी दुनिया होती है क्या, मैं तो कूप मंडूक था। यानी कि वह जो बाहरी जगत से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ मतलब होता है साथियों की जो जानकार न हो, उसके लिए आता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, वह जो बाहरी जगत से अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान। ठीक है साथियों, वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ स्थान कुंज कहलाता। क्या कहलाता साथियों आपके, कुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडो, कुंज कहलाएगा। वह जो कीटाणुओं को मार दे कर्मीगम कहलाता। क्या कहलाता साथियों आपके, कर्मीगन कहलाता, कर्मीगन कहलाता। क्षण में नष्ट होने वाला क्षण बंगूर कहलाता। क्या कहलाता साथियों, क्षण बंगूर कहलाएगा। क्या कहलाएगा लाडलो आपके, क्षण बंगूर कहलाएगा। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, बी हो जाएगा, कूप मंडू। जैसे अपने गांव में भी तो होता है ना साथियों, वो गांव में ठठाता है अपने कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जब वो जिला, राज्य या किसी बड़े क्षेत्र में रहता है, बड़े शहर में रहता है, तो उसे पता चलता है अपन तो कुछ भी नहीं है, केवल अपन तो क्या थे, कूप मंडूक थे। यानी कि जैसे ऐसे मान लीजिए कि अपनी क्लास में जो प्रथम स्थान वाला बच्चा होता है वो एक तरह से कूप मंडूक ही होता है, क्योंकि उसको पता है कि कक्षा में मेरा राज। लेकिन जो अपने दादागिरी वाले बंदे होते, बाहर वाले बंदे होते, उसको पता है कि अपना पूरा गांव में अपना मार्केट कितना है, तो वो उसके लिए एक ही शब्द प्रयोग करते हैं कि ये तो क्या है, कूप मंडूक है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा साथियों आपका, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार और जानदार, घुमाने वाला प्रश्न नहीं है साथियों। इसका अंदर मैं आपको 4 चीज़ बताऊंगा। क्या बताऊंगा साथियों, आपके 4 चीज़ बताऊंगा। देखिए साथियों, एक तो होता है प्रवाह। धीरे से बोलोगे ना तो क्या होगी साथियों, आपको चिंता होगी। धीरे से बोलोगे तो क्या होगी, आपको चिंता होगी। देखिए साथियों, मैं इसका राइट आंसर सीधा भी बता देता हूँ, लेकिन मैं केवल आपको क्या करवाना चाहता हूँ साथियों, आपको याद करवाना चाहता हूँ। याद कैसे करवाना चाहता हूँ साथियों, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को धीरे बोलोगे कि मुझे आपकी परवाह है, परवाह का मतलब होता है साथियों आपकी चिंता है। यानी कि धीरे बोलोगे तो आपकी चिंता होगी, धीरे बोलोगे प्रवाह, प्रवाह बोलोगे तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके बहाव हो जाएगा। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, आपके बी हो जाएगा। क्या होगा लाड़ो ने, इसका बी होगा। लेकिन देखिए साथियों, अपन जो अब बात करते हैं बाकी 3 की, प्रवाह धीरे बोलना है, धीरे बोलोगे तो किसी की चिंता होगी। अगर आपने क्या बोला, स्पीड में बोला यानी कि तेज बोला, तो वो बहाव की तरह बह जाएगा। क्या होगा साथियों, आपके प्रवाह। अब देखिए साथियों, ये जो कठोर होता है साथियों, इसका मतलब होता है साथियों आपके पुरुष, परुष। ठीक है, पुरुष का मतलब होता है साथियों कठोर होता है, और पुरुष का मतलब आप सभी को पता है कि व्यक्ति ही होता है। क्या होता है साथियों, व्यक्ति होता है। देखिए साथियों, वस्त्र, वस्त्र का मतलब होता है आपके परिधान। क्या होता है साथियों, आपके परिधान होता है। उसी प्रकार प्रधान, प्रधान का मतलब होता है साथियों आपके मुख्य होता है। ठीक है साथियों, एक होता है आपके समय, समय का मतलब होता है साथियों की पहर, पहर, पहर होता है। एक होता है प्रहार, प्रहार का मतलब होता है साथियों आपके चोट होता है। तो साथियों ये 4 थे, चारों के 4 मैंने बता दिए साथियों। कठोर का मतलब होता है आपके परुष होता है, पैरूस होता है। और व्यक्ति का मतलब पुरुष होता है, आप सभी को पता है। वस्त्र का मतलब परिधान, जैसे अपने कपड़ों की दुकान होती है, जैसे नहीं मतलब केशव वस्त्र परिधान, ऐसे कुछ नाम लिखा होता है, जैसे रवि बाबू परिधान शोभ, ऐसे कुछ नाम होते हैं। जैसे कि मुख्य, मुख्य का मतलब होता है साथियों जैसे कि आपके प्रधान। ठीक है साथियों, और चिंता, धीरे बोलोगे तो प्रवाह, तेज बोलोगे तो बहाव। ठीक है साथियों, समय का मतलब होता है ये एक पहर में आ जाएगा, यानी कि एक घड़ी में आ जाएगा। लेकिन चोट, चोट का मतलब होता है प्रवाह, प्रहार। ठीक है, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। समझ में आया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 मैंने आपको इसके अंदर समझा दिए, मैंने पहले ही बता दिया कि इसके अंदर मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा। ऐसे तो भी और लिए मैंने, क्या लिए साथियों, और लिए हैं। देखिए साथियों, एक आता है ब्याज, एक आता है ब्याज। एक होता है साथियों आपका ब्याज होता है, एक होता है आपका ब्याज होता है। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि ब्याज खोर, अपन नहीं पता ये तो यार ब्याज खोर है। ब्याज का मतलब होता है सूद। क्या होता है साथियों, ब्याज का मतलब होता है आपकी सूद होता है। एक होता है ना कि यार ये ब्याज बना रही हो, यार यार ये तो ब्याज बना रहा है, यानी कि ये तो क्या कर रहा है साथियों, बहाना बना रहा है। तो राइट आंसर तो इसका क्या हो जाएगा लाडलो, बी हो जाएगा।
अब बात करते हैं साथियों बच्चे की। अब मैं सिखा रहा हूँ वापस आपको चार, चार उसमें सिखाए, चार इसमें सिखाऊँ, 12 हो जाएंगे। और अभी तो और आएंगे, ठीक है साथियों। एक होता है साथियों आपके हथियार, यानी कि नहीं कहते कि अपने को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए साथियों। शस्त्र बोले तो आपके हथियार हो जाएगा, शास्त्र बोले तो धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है साथियों। एक तो बोलते हैं कि उपवास, मैं नहीं होता यार आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा व्रत है। एक होता है साथियों घेरा, एक होता है वृत्त। वृत्त का मतलब होता है साथियों आपका ये हो जाएगा, आपका घेरा हो जाएगा, ठीक है साथियों। और अपन बोलते हैं ना कि सर, ये सर का मतलब होता है साथियों आपके बाण। और एक ये सर होता है ना, इसका मतलब होता है आपके तालाब। तो साथियों मैंने चारों का चारों बता दिया। ब्याज का मतलब होता है सूद, यानी कि ब्याज कोरा, जो अपन इंटरेस्ट लेते हैं उसको कहते हैं ब्याज। और जो ब्याज होता है उसको सूद कहते हैं। और ब्याज का मतलब होता है बहाना, बाण का मतलब होता है सर, इसको बोलते हैं हमें तालव्य। मूर्धन्य से इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन दंत्य सर, ठीक है साथियों। इसमें केवल ये सरकार ये सर का ही फर्क होगा। अपन कहते हैं ना कि यार मात्रा में क्या शब्द में क्या, इतना फर्क होता है, ठीक है साथियों। जैसे अपन ये पुर लिखते हैं और ये पुर लिखते हैं, छोटा पुर का मतलब होता है साथियों नगर होता है, जैसे बड़ा पुर होता है उसका मतलब होता है बाढ़ होता है, ठीक है साथियों। जैसे अपन जयपुर लिखते हैं तो जयपुर को छोटा ही लिखना, नहीं तो क्या हो जाएगा साथियों उनका जय का बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हथियार, हथियार का मतलब शस्त्र होता है। और धार्मिक ग्रंथ यानी शास्त्र होता है। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीन शॉट ले लेना। और खासकर जितनी मेरी बहनें क्लासें देखती है वो तो जरूर ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके PSI, महिला SI और आपके आंगनबाड़ी परिवेशक, छात्रावास अधीक्षक, इन तमाम में आपके क्या है हिंदी व्याकरण, ठीक है। और भाई लोग तो वैसे बहुत होशियार है तो वो याद कर ही लेते हैं। देखिए साथियों अब ये इससे बहुत ही इससे ज़्यादा सरल और कोई नहीं हो सकता साथियों, कि नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए साथियों क्या क्या होता है, सरिता होता है, तटिनी होता है, बिल्कुल होता है साथियों। आपगा होता है, शैलजा होता है, बिल्कुल होता है। तरंगिनी होता है, निर्जनी होता, निर्जरणी होता है, बिल्कुल होता है। शीर और गोरस, शीर और गोरस ये साथियों आपका दूध का होता है। किसका होता है लाडलो, ये आपके दूध का होता है। एक मिनट है ना, ये होता है साथियों आपका दूध का होता है या दूध का होता है, ठीक है साथियों। क्या दूध का होता है, ठीक है। तो याद रख लेना शीर गोरस पे या उर्क्स ये भी होता है साथियों, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। आगे साथियों कि बा किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों, बहुत ही शानदार जानदार है साथियों। अब मैं थोड़ा रुकूंगा इसमें, आप मुझे बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योति होगा, आबा होगा, रुचि होगा, रुचि होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, बताओ बताओ। बा का पर्यायवाची है या बा किसका पर्यायवाची है। बा 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 किसका पर्यायवाची साथियों। ये क्वेश्चन साथियों आपका ज्योति का भी है, आबा का भी है, रुचि का भी है और आपका रुचि का भी है। चारों का पर्यायवाची साथियों, यानी कि ज्योति की ये चारों के चारों पर्यायवाची है। ये बोनस है, तुक्का मत मारा करो साथियों, हर तुक्का सही नहीं जाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको जानबूझकर दिया था क्योंकि आप ना कोई तो लगाओगे ही लगाओगे। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है, ये क्वेश्चन आपका बोनस का भी तो होता है ना। RPC की ख्वाहिश होती है ना कि यार मैं 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे दूं जो विवादित हो और वो भर्ती 2-5 महीने आगे चले। तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि आपका केवल नॉलेज चेक करता हूँ कि आप तुक्का मार रहे हो या बिल्कुल ऐसे ही उत्तर दे रहे हो। तो राइट आंसर इसका कोई नहीं होगा, ये बोनस का क्वेश्चन है, याद कर लेना। बा का ज्योति होता है, अब्बा होता है, रुचि होता है, रुचि होता है, ठीक है। अब आए साथियों आपके संधि से क्वेश्चन। आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि होगी। देखिए साथियों आशीर्वाद में कौन सी संधि होगी, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं हो। क्या नहीं हो साथियों आपके अ या आ नहीं हो। क्या है साथियों, यदि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं हो, बाद में कोई घोष होड़ ना जाए, बाद में कोई घोष होड़ ना जाए तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है साथियों आपके र हो जाता है। यानी कि ये जो नियम है साथियों, ये विसर्ग संधि का नियम है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका डी हो जाएगा। कौन सा होगा साथियों आपके डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा होगा कौन सा साथियों आशीर्वाद में, ये आप मुझे इतना कमेंट करके आप मुझे बता ही देना कि आशी है धन में वाद होगा या आशीर धन में वाद होगा या आशीर्वाद होगा, कौन सा होगा ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैंने बता दिया है कि ये नियम होता है। नियम बताने का मतलब होता है साथियों मैं आपको बिल्कुल करीब ले गया उस चीज़ के। अब उस चीज़ के करीब ले जाने के बाद में भी अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो फिर साथियों इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, नमस्कार शब्द में कौन सा, नमस्कार जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपकी संधि बतानी। बिल्कुल साथियों मैंने आपको लिखा था कि एक पर दो कर दो कार चार कार चार पति, एक पर दो कर चार कार चार पति, इन पर होती है अपवाद की मार। तो साथियों ये अपवाद, और अपवाद मैंने किस में लिखाया था साथियों आपके विसर्ग संधि में लिखाया था। और क्या लिखाया था साथियों मैं इस ब्रैकेट में बता देता हूँ आपको। नमः धन में कार लिखाया था कि नहीं लिखाया था, मैंने आपको
लिखाया था। अच्छा, कार वाले मैंने आपको 4 लिखाए थे, आप मेरे को 3 और कौन कौन से बचे हैं वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो नमस्कार के अंदर आपकी विसर्ग संधि हो गई, नमः धन में कार होता है, ठीक है साथियों। ये कमेंट करके जितनी बहनें हैं वो थोड़ी वाली क्लास देखी मेरी विसर्ग वाली, तो ये जरूर आंसर दे पाएंगी इसका। अगली बात करते हैं साथियों कि उच्चारण में कौन सी संधि है। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर जरूर आएंगे। कौन कौन से आएंगे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर जरूर आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर भी दिखे, जहाँ पर आपको डबल चे, डबल जे, डबल टे, डबल डे और साथियों आपके डबल ले, या फिर डबल चे, डबल जे, डबल डे, डबल टे, डबल ले, डबल जे हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिखे तो एक शब्द को काट देना और वहाँ पर तय लगा देना और बोल देना कि वहाँ पर व्यंजन संधि है, विनोद भाई ने बोला था, ठीक है साथियों। क्या बोला था साथियों कि उत्तारण में उत्तन में चारण होगा, या क्या होगा साथियों, मैंने बता दिया साथियों कि उत्तन में चारण होगा। क्या होगा साथियों, उत्तन में चारण होगा। अच्छा, उत और उद, उत या उद क्यों आपका कन्फ्यूज रहता है। मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि काका तथा पापा के साथ में द आए तो द का तय हो जाता है। ये नियम अगर याद है, किस किस ने ये नियम पढ़ा है, कमेंट करके ये चीज़ भी आप मुझे बता देना। तो उच्चारण के अंदर आपकी व्यंजन संधि होगी, उत्तन में चारण हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर आपको मैंने बता दिया साथियों कि निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। बताइए साथियों कि पानी, पानी एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है। घी, लोग, प्रेम, ठीक है साथियों। प्रेम क्या साथियों, भाववाचक है, ठीक है साथियों। प्रेम, प्यार, स्नेह। देखिए साथियों, मैंने आपको ये चीज़ें लिखाई थी, एक भी नहीं छोड़ा था। मैंने क्या लिखा था साथियों कि ध्रुववाचक संज्ञा हमेशा हमेशा किस में आती साथियों, आपके एक वचन में आती। किस में आती साथियों, एक वचन में आती। तो पानी भी ध्रुव है, घी भी ध्रुव है, और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे बहुवचन में प्रयोग करते जातिवाचक में चली जाती है संज्ञा। जो आपके भाववाचक संज्ञा लिखाई थी उसके अंदर मैंने आपको विशेष करके नोट करके लिखाया था कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा में चली जाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, बी, लोग। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, क्या थे साथियों, वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, वहाँ पर लाडू आपके लोग थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सभी शब्द पुल्लिंग है। यानी कि साथियों एक तरह से मान लीजिए साथियों आपके लोग है, लोग में ना समझो तो पुरुष है, पुरुष में ना समझो तो साथियों आपके कौन है, साथियों आपके नर है, ठीक है। मछली होती है, दौड़ होती है, मार्ग होता है। मछली होती है तो मछली होती है, तो यहाँ पर तो स्त्रीलिंग आ गया, ठीक है साथियों। गिलहरी होती है, समूह होता है, कुटुंब होता है, गिलहरी होती है ना कि होता है, तो ये स्त्रीलिंग बोध करा दिया था, ठीक है साथियों। तितली होती है, झुंड होता है ना कि होती है, समूह होता है, बिल्कुल। तो ये जो जो मैंने क्रॉस किया साथियों वो आपके कौन से शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है। पक्षी होता है न कि होती है, चीता होता है न कि होता है, पानी होता है न कि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, डी हो जाएगा। क्या होगा लड़नों, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों आज का जो अपनी क्वेश्चन है बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। ये कह रहा है कि मगरमच्छ जो शब्द है साथियों स्त्रीलिंग शब्द है। अब साथियों अगर आपने लिंग पढ़े तो मैंने आपको लिखाया था कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों आपके पहचान या चिन्ह होता है, ठीक है साथियों। वचन का शाब्दिक होता है बताने वाला, लिंग का अर्थ होता है तो आपकी पहचान या चिन्ह होता है कि वे सब जो पुरुष जाति या महिला जाति का बोध कराते हैं साथियों आपके लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार से होते हैं, पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। उभय लिंग भी मैंने आपको लिखाए थे साथियों, ठीक है साथियों। तो ये कह रहा है कि जो फिर उसके अंदर मैंने ये लिखाया था कि सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, और ध्यान रखना उस टाइम मैंने यही चीज़ बताई थी कि लिंग के आपको नियम याद रहे या ना रहे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सदैव स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द, सदैव पुल्लिंग में आने वाले शब्द क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और आज का क्वेश्चन भी आपके यहीं से बना कि जो मगरमच्छ शब्द है इसका अगर मैं स्त्रीलिंग बनाऊंगा, क्योंकि मगरमच्छ जो शब्द होता है ना ये हमेशा आपका, देखिए मगरमच्छनी नहीं कहते हैं क्योंकि नर होगा तो भी उसको मगरमच्छी कहेंगे और मादा होगी तो भी उसको मगरमच्छनी कहेंगे, मगरमच्छी कहेंगे। लेकिन अपन को नर से मादा ले जाने के लिए अपन को क्या है कि मादा होती है ना, तो मादा जो मगरमच्छ होता है उसके लिए आगे हम क्या लगा देते हैं, मादा मगरमच्छ लगा देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, ये हो जाएगा मगरमच्छ, गीदड़, तोता, खटमल, ये शब्द मैंने लिखाए थे। मछली, मैना, तितली, चिपकली, ये सारे के सारे मैंने आपको स्त्रीलिंग में लिखाए थे, ठीक है साथियों। कमेंट करके बताना कि आपने वो लिंग वाली क्लास देखी कि नहीं देखी। अगर नहीं देखी साथियों तो अभी भी आपके पास वक्त है। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपने जो टॉपिक मैंने करवा दिए BSTC के लेवल का, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिसको मैंने नहीं करवाया। और आंगनबाड़ी महिला परिवेशक इतना PSI लेवल, यार आप मेरे पर एक बार विश्वास कीजिए साथियों, मैंने पूरी जी जान लगाई है। एक तरह से मैंने हिंदी को पढ़ा नहीं, एक तरह से मैंने जिया है।
अगर आप मेरे को अगर वो समय अगर आप मुझे देते हो तो दावा करता हूँ कि आपका व्याकरण का 1% गलत नहीं होगा, आपका 1% गलत नहीं होगा। अभी जो ये लेवल चल रहा है ना, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ, ठीक है साथियों। मैं लेवल बढ़ाकर भी देता हूँ या लेवल घटाकर भी देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन हार्ड दे रहा हूँ, नहीं, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ। बात खत्म है ना। जब आपको पता है कि मंगलमय शब्द हमेशा आपकी पुल्लिंग में होता है, इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके आगे तो मादा लगा देंगे, बात खत्म, इतनी की तो बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात, भाववाच्य का प्रयोग किसमें हुआ, यानी कि वे शब्द जो ना तो, देखिए साथियों मैंने आपको वाच्य बताया था, वाच्य का शाब्दिक अर्थ बताने वाला, यानी कि जब कर्ता बदले, जब क्रिया बदलने पर कर्ता बदल जाए, अर्थात कर्म के बदलने पर, यानी कि जब किसी वाक्य में कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाए, वो कर्मवाचक होता है। कर्म का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाए, अर्थात क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार बदले ना ही कर्म के अनुसार बदले, वहाँ पर आपके भाववाचक होता है। और इसके अंदर कर्ता और कर्म गौण होते हैं, इसके अंदर हमेशा नकारात्मकता बोध होता है। अब बात करते हैं कि देखिए साथियों, से या के या से द्वारा का प्रयोग हमेशा किसी में होता है साथियों, क्रमवाची में होता है। एक से ये रहा, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ साथियों, 1 मिनट, ये से रहा, ये से रहा, देखिए साथियों, देखिए साथियों, ये रहा, से रहा, ये दोनों तो किसके हो जाएंगे साथियों, बिना देखे किसके हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। देखो, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, किससे नहीं पकड़े गए, पुलिस से नहीं पकड़े गए, से या के द्वारा प्रयोग भाववाचक होता। लड़के से कविता नहीं लिखी जाती, लड़की से कविता नहीं लिखी गई, ठीक है साथियों। अपराधी से, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, ठीक है साथियों। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर किसका बोध कर रहा है साथियों, आपके नकारात्मकता का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है साथियों, आपके नकारात्मकता का बोध करवा रहा है। और नकारात्मकता का जो बोध करवा रहा है साथियों, देखो, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। इसमें कर्ता छुपा कर पूछ रहा है कि राधा के द्वारा या मनोज के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, इसमें भी से आ रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, से का प्रयोग हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके सी होगा। वाच्य में अगर आपको दिक्कत है तो मैंने वाच्य भी पढ़ा रखा है, ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार पढ़ा रखा साथियों। और अभी मैंने क्या है कि वाच्य के आपको लगभग 10-15 दिन हो गए क्वेश्चन नहीं लाया साथियों। कल मैं आपके सामने क्रमवाच्य और भाववाच्य के दोनों क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अपन क्या करेंगे साथियों, कल वाच्य का एक बार मौखिक रिवाइज कर लेंगे। अभी अपने पास क्या साथियों, अपन के पास ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अपन लास्ट क्वेश्चन को जल्दी से हल कर लेते हैं, और फिर कल और एक शानदार, देखिए साथियों, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यान से सुनना साथियों, पूर्वकालिक क्रिया की मैं पहचान बता रहा हूँ, फिर आप ऑटोमेटिक उत्तर दे देना, मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूँ। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है, जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है साथियों वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जो क्रिया बाद में होती है वो पश्चकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के साथ में कर या करके जुड़ा होता है, पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसमें कर या करके जुड़ा होता है, ध्यान रख लेना साथियों, कर या करके जुड़ा होता है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल 100% ध्यान रखना है कि पूर्वकालिक क्रिया होती है उसके अंदर एक कर या करके जुड़ा होता है। अब एक बात बताइए साथियों कि देखिए साथियों, कर या करके, देखो बालक, ये साथियों के पढ़कर एक साथ में, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों कि बच्चा। देखो, बालक पुस्तक पढ़कर सो गया, ये कर आ रहा है ना, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वह कल गया, वह कब गया, कल गया, भूतकाल का है ना, सामान्य भूतकाल का होगा। मालिक ने चौकीदार से फाटक खुलवाया, खुद नहीं खोल रहा, किसी और से खुलवाया, किसी से खुलवाया साथियों, दूसरे से खुलवाया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा साथियों कि प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी, ठीक है साथियों। देखो अब डी ऑप्शन देखो, उसने यह कार्य बच्चों से करवाया, किससे करवाया साथियों, बच्चों से करवाया, तो भी प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के अंदर कौन सी क्रिया साथियों, आपकी प्रेरणार्थ क्रिया है। देखिए साथियों, उम्मीद करूंगा कि जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी है साथियों, ये आपको बहुत ही बेहद शानदार लगी होगी साथियों। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है साथियों। और अब आप मुझे कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा साथियों। मुझे उम्मीद रहेगी साथियों कि जो 25 में से 25 क्वेश्चन थे साथियों, किसी भी बहन भाई के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि आप जो मेहनत करते हो साथियों उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, उससे 2 गुना ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ती है साथियों। क्वेश्चन का लेवल क्या रखना पड़ता है, पहले इसकी पीपीटी बनानी पड़ती है, फिर इसका सॉल्यूशन करवाना पड़ता है, फिर मुझे इसको डालना पड़ता है। केवल मैं तो आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ कि जितने भी अपने बहन भाई है, हिंदी व्याकरण उनके सिलेबस में है, कोई बहन हो चाहे भाई हो, उस तक अपने चैनल के लिंक को जरूर पहुँचाइए, ताकि अपने साथ साथ उसका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं साथियों एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास को शेयर जरूर करना है और एक कमेंट जरूर करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। शुभ रात्रि।